हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको टैली का इंट्रोडक्शन बताऊँगी। टैली मोस्टली कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। और बहुत से लोग कहते हैं कि एक्चुअली में टैली है क्या, इसमें क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टैली का इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी और बताऊंगी कि एक्चुअली में ये टैली है क्या और हम इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने बिजनेस में अपने बिलिंग के लिए जो हमारा जो डेटा रहता है उसको सेव रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मोस्टली टैली दो तरीके की रहती है कि मतलब जो टैली है वो टू टाइप्स की रहती है। एक तो रहती है वो मैन्युअली और एक रहती है कंप्यूटर वाइज। तो टैली दो टाइप की रहती है, एक तो रहती है मैन्युअली और एक रहती है कंप्यूटर वाइज। तो अब अगर हम मैन्युअली की बात करें तो मैन्युअली में ऐसा रहता है कि अभी कुछ समय पहले मतलब जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो लोग बाग अपने बिजनेस में मैन्युअली तरीके से ही काम करते थे। तो मैन्युअली में ऐसा होता है, अगर हम कुछ सामान जैसे कि अगर हम कुछ सामान किसी को बेच रहे हैं तो अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हमने उसको कितना बेचा, उसने हमको कितने पैसे दिए या उसने हमको उधार दिए, कैश दिया या उसने बैंक से पेमेंट किया, वो सब अब हम अपनी डायरी में उसको नोट करते हैं। तो फिर हम उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं कि उसने हमको कितने पैसे दिए, उसने हमसे कितना कुंटल का माल खरीदा। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने किसी को दाल सेल करी तो दाल हमने उसको कितने क्विंटल सेल करी, कितने की उसको पड़ी, उसने हमको कितने पैसे दिए, अब उसने उधार दिए या उसने कैश दिया या उसने पेमेंट किया, और या तो फिर उसने आधा पेमेंट किया और आधा कैश किया। तो इस चीज़ को हम एक डायरी में नोट करते हैं और फिर हम उसको इसलिए नोट करते हैं ताकि आगे चल के अगर कुछ काम पड़े तो वो चीज़ हमारे पास नोट रहेगी, हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि हमारे पास ये पूरा लिखा हुआ है कि इसने हमसे कब खरीदी, कितनी कुंटल खरीदी और इसने हमको कितने पैसे दिए। और फिर इसमें एक ये रहता है ट्विस्ट कि अगर बाई चांस अगर वो पेज कहीं गुम जाता है तो वो प्रूफ हमारे पास नहीं रहेगा। हमने वो डायरी में नोट किया और बाई चांस अगर वो डायरी गुम गई तो फिर हम किसी को कैसे प्रूफ देंगे कि डायरी गुम गई, हम उसको क्या बताएंगे कि हमारे पास तो लिखा था बट वो गुम गई तो क्या करें। तो इसलिए अब मैन्युअली से ज़्यादा हेल्पफुल कंप्यूटर वाइज आ गया है कि अगर हम कंप्यूटर में उसी चीज़ को हमारा डेटा सेव करते हैं तो हम जब उसको सेव करेंगे तो वो एक लोकेशन पे जाके सेट हो जाएगा, फिर उसको कोई ना डिलीट कर सकता है ना वो घूम सकता है क्योंकि वो तो कंप्यूटर में सेव हो गया है। तो इसलिए आजकल पूरे मार्केट में बिजनेसों में लोग बाग कंप्यूटर से ही अपना डेटा सेव करते हैं कंप्यूटर में और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो फिर और टैली के स्टार्टिंग में आपको मैं दो चीज़ बताऊंगी जो पूरी टैली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। तो टैली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो एक रहता है क्रेडिटर, मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR, और एक होता है डेबिटर, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DR। तो क्रेडिटर वो होता है जिससे हम खरीदते हैं, मतलब अगर हम किसी से माल खरीद रहे हैं, अगर हम किसी से परचेज कर रहे हैं माल तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। और अगर हम किसी को बेच रहे हैं, जैसे कि हमने उससे इतने में माल खरीदा, फिर जब हम दूसरे को वो माल बेच रहे हैं या कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं तो फिर वो हमारा डेबिटर होगा। तो जिससे हम खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर होगा और जिसको बेचेंगे वो होगा डेबिटर। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, अच्छे से समझें, और फिर मैं इसका आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।